जीवन में या बिजनेस में अगर आप यदि हैं तो आपको जीत के लिए जिद और हार के लिए सिर्फ डर ही काफी होता है। और जिंदगी में या बिजनेस में जब आपका दांव पे लगा होता है बहुत कुछ, तब आप प्रयास ज्यादा करते हैं और आप जीत जाते हैं। यही रीजन है सबसे ज्यादा जीतने का। तो हम बात करते हैं ऐसी ही एक स्टोरी पर, जिसके लिए आज नई एक स्टोरी लेकर के हाजिर हैं। तो यदि आपको भरनी है आपकी अपनी तिजोरी, तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें बास्केट ऑफ स्टोरी। तो वेलकम है फ्रेंड्स, आपका एक नई स्टोरी लेकर के हाजिर है जो लाइफ में आपके इंस्पायर करेगी और आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगी। तो बताते हैं, पुराने समय की बात है कि एक राजा नदी के इस पार रहता था और दूसरा उस पार रहता था। तो एक राजा जो है थोड़ा उसका साम्राज्य बड़ा था, एक छोटा था। तो राजाओं को बहुत ही इच्छा होती थी कि दूसरे के ऊपर अटैक करके उस राज्य को अपने अंदर या बड़ा अपना साम्राज्य करते रहना। तो ऐसी ही एक चाहत वाला जो पहले वाला राजा था उसकी थी, और वो प्लान बनाता है अपने सेनापति और सेना के साथ में, जो भी उसके महामंत्री होते हैं उनके साथ में, कि हम जो नदी पार राजा है उसके ऊपर हमें अटैक करना है और उस साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाना है ताकि हमारा साम्राज्य और बड़ा हो सके। और पहले गुप्तचर बहुत ही स्ट्रांग हुआ करते थे और एक दूसरे की खबर इधर उधर राजाओं की इधर उधर पहुंचाते थे। जो दूसरे वाला नदी पार राजा था उसका गुप्तचर उसको मैसेज देते हैं सेनापति को। उसका सेनापति बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट स्मार्ट होता है और मेहनती भी होता है और पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होती है उसकी। वो इंसान उससे बात करता है कि ऐसे ऐसे वो राजा 3 दिन बाद हमारे ऊपर यहाँ पे अटैक करने वाला है। ऑलरेडी उसने पहले भी बहुत बार अटैक किए हैं लेकिन वो जीतने में सफल नहीं हो पाया। तो वो सेनापति जो दूसरे वाले राजा का था वो राजा के पास जाता है, उसको इत्मीनान से सारी बात बताता है और बताने के बाद में राजा बोलता है तो क्या करना है। तो राजा को वो स्ट्रेटजी बताता है कि क्या करना है, कि इस बार कुछ हम नया करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि बहुत बार जब युद्ध हुआ था तो बराबरी पर छूट गया था, ना वो जीत पाए थे ना वो जीत पाए थे। तो दोनों भाग जाते थे मैदान छोड़ करके जब उनके पास गोला बारूद या हथियार कम पड़ जाते थे। और जो दोनों के लिए एक चैलेंज और था कि बीच में जो नदी पड़ती थी उसका भी एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि उसको पार करके दूसरी तरफ जाना या वहां से इधर आना जंग लड़ने के लिए, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था। तो राजा के साथ में जो दूसरे वाला था उस सेनापति, उन्होंने एक प्लान बनाया। उसके बारे में डिस्कशन बाद में करते हैं। पहले बताते हैं कि वो जंग होती है नदी पार कर करके। वो राजा जो सेनापति है राजा को बोलता है दूसरे वाले को कि हम यहाँ से नदी पार करके क्यों ना 2 दिन 3 दिन का समय है हमारे पास, हम कल सुबह ही राजा के ऊपर पहले वाले पर अटैक कर देते हैं। राजा इस बात से सहमत हो जाता है और स्ट्रेटजी के साथ जो उन्होंने बनाई होती है उस पर काम करते हैं। उसके बाद जब वो उसके ऊपर अटैक करते हैं और पहले वाला राजा हार जाता है, उसे बंदी बना दिया जाता है। दूसरे वाला राजा जीत जाता है क्योंकि वो धर्मी इंसान भी होता है और नेचुरली है कि कहते हैं कि धर्म की हमेशा विजय होती है और जो भी सच्चा इंसान होता है धर्म के मार्ग पर चलता है, गलत काम नहीं करता। और आपकी स्ट्रेटजी लोगों के लिए क्या है, जनता के लिए क्या है, तो जनता भी आपके साथ में खड़ी हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि वो राजा जीत जाता है। अब जीतने की वजह क्या रही और आपसे जानना चाहूंगा इस स्टोरी का मॉरल क्या है या क्या रखना चाहिए, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब मैं बताता हूँ कि उसमें हुआ क्या या उस सेनापति की स्ट्रेटजी क्या थी। जैसा कि मैंने बोला कि सब कुछ दांव पे लगा होता है तो हमारे प्रयास करने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसे ही जैसे वो नदी पार कर रहे थे सभी दूसरे वाला राजा, तो सेनापति ने बोला था कि मैं सबकी जितनी भी हम नाव से पार करेंगे या पुल है जो वहां पे बना हुआ, मैं उसको जला दूंगा। और ऐसा ही किया जैसे कि राजा ने और सबने पार कर लिया। पीछे नाव छोड़ी थी, सेनापति ने अपने जो भी उनके साथ थे सेना वाले जो इंसान साथ में उसके साथ युद्ध लड़ने के लिए, कुछ उनको रोक लिया और कुछ को बोला कि आप आगे जाके तैयारी करिए,
और वो पीछे जा करके सबकी नाव को जला देते हैं, उस पुल को भी जला देते हैं। अब सिर्फ जो वहाँ सेना थी या राजा था या जो भी वहाँ पे इंसान था, सिर्फ उनके लिए करो और मरो वाली स्थिति थी, इसलिए उनको जंग जीतनी ही थी। और उनको पता था कि हम अब दोबारा उधर नहीं जा पाएंगे, मरना तो है, तो मरने से अच्छा है कि हम इस युद्ध को जीते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये उसकी स्ट्रेटजी थी और ऐसा ही होता है कि सेनापति उसको जितने भी नाव होते हैं, जहाज होते हैं, उनको सबको आग लगा देता है ताकि पीछे मुड़ के कोई देखे तो उनको लगे कि रास्ता बंद है अभी जाने का। सब कुछ दांव पे लग गया, या तो आप जीतोगे या फिर आप मरोगे। ऐसा ही स्टोरी में बताया गया है कि जिंदगी में बहुत कुछ दांव पे लगा होता है जब हम प्रयत्न बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसा ही वो राजा था जो जीत गया उस सेनापति की चालाकी से, उसकी स्मार्ट जो वर्क था उसका, उसकी वजह से जो उसने सोचा था वैसा ही हुआ। तो लाइफ में हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। बहुत सारे चैलेंज लाइफ में आते हैं, लेकिन हमें स्मार्ट तरीके से उनको विजय पानी है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट्स करके इसका मॉरल बताना ना भूलें। कमेंट्स में ज़रूर मॉरल लिखें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।